हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कॉन्फिडेंस कैरियर इंस्टीट्यूट। हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नीट के क्वेश्चन अप टू 17 क्वेश्चन किए थे। आज हम उसके आगे जो पूछे गए हैं नीट में क्वेश्चन उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन तो हो गए थे, आज हम लोग 18 क्वेश्चन से बात करेंगे। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के आप लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये आपका क्या कह रहा है। कह रहा है करेक्ट अ यूपीएससी नेम फॉर द कंपाउंड, यानी आपसे स्ट्रक्चर देके आपका यूपीएससी नेम पूछता है। तो स्ट्रक्चर दे दिया तो यूपीएससी नेम पूछेगा। अब देखो ये आपका हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है। हाइड्रोकार्बन आपके सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दो तरीके के होते हैं और आपके एरोमेटिक। ये आपका एल्कीन का क्वेश्चन, एल्कीन का आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो रूल क्या होता है, एल्कीन जब हम लोग जब भी आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो पहला काम होता है पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन। तो पेरेंट कार्बन चेन को किसकी बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं एल्कीन के केस में, कि आपका डबल बॉन्ड उसमें आना चाहिए, आपकी पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड आना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे लंबी कार्बन की चेन आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्या लेना पड़ेगा, सबसे लंबी कार्बन की चेन आपको लेनी पड़ेगी। तो सबसे लंबी कार्बन की चेन ले लीजिए। तो देखिए इसमें भाई सबसे लंबी कार्बन की चेन कौन सी है, विद डबल बॉन्ड। और नंबरिंग कहां से करोगे, नंबरिंग में रूल होता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन को सबसे कम नंबर दिया जाएगा इन केस ऑफ एल्कीन, अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर देंगे। तो नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी, यहां से वन। अब देखो वन स्टार्ट होगी, सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करो, 1 2 3 4 5 6, यानी इस तरफ अगर जा रहे हैं हम यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जा रहे हैं तो इधर जाएंगे तो 6 कार्बन फंस रहे हैं। ठीक है, और इधर से अगर इधर जाएंगे 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 कार्बन की चेन फंस रही है। ठीक है, अब इधर भी 1 2 3 4 5 6 इतना, इधर भी 6 कार्बन की चेन, इधर भी 6 कार्बन, सबसे लंबी चेन इधर भी 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 इधर भी है, 1 2 3 4 5 6 इधर भी है। तो 6 कार्बन चाहे जिधर जाओ 6 कार्बन की चेन आपको फंस रही है, आप लोग देख सकते हैं इसको। तो भाई करेंगे क्या, तो इसके केस में हम लोग क्या करते हैं, जब इक्वल नंबर की कार्बन चेन फंस जाए और फंक्शनल ग्रुप भी बराबर हो सब में, ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं उस चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें ब्रांचेस ज्यादा हों। तो अगर हम ऐसे अगर जा रहे हैं, ये वाली चेन अगर सिलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको केवल एक ब्रांच फंसेगी, ये वाली केवल एक ब्रांच फंसेगी। लेकिन अगर हम ऐसे जाके अगर ऐसे जा रहे हैं तो आपकी दो ब्रांच फंस जाएंगी। ठीक है, या ऐसे जाके ऐसे जा रहे हैं तब भी दो ब्रांच फंस जाएंगी। यानी करेक्ट जो पेरेंट कार्बन चेन होगी ये वाली आपकी करेक्ट कार्बन चेन हो जाएगी। ठीक है, इसको ले सकते हैं, या आप ऐसे जाके ऐसे भी ले सकते हैं। अब इसकी नंबरिंग करिए। नंबरिंग करते समय फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर देते हैं। तो भाई इसको हम देंगे 1, ठीक है, इसको देंगे हम लोग 2, इसको देंगे हम लोग 3, इसको देंगे हम लोग 4, इसको देंगे 5, इसको देंगे 6। ठीक है, 6 कार्बन चेन। अब पहले क्या लिखते हैं, लटके झटके। लटके झटके मतलब होता है प्रेफिक्स। तो यहाँ भाई 3 कार्बन का चेन है, इसको कहते हैं प्रोपिल और इसको कहते हैं एथिल। अब इसमें 2 कार्बन है तो इसमें आपका ये आपका एथाइल हो जाएगा और ये आपका प्रोपाइल हो जाएगा। अब करते क्या है, अल्फा प्रीफिक्स का नाम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। तो यहाँ आपके इथाइल जो आ रहा है इसमें एबीसीडी में ई आएगा, प्रोपाइल और पी पहले, तो पहले आपका एथिल लिखा जाएगा। यानी 4 इथाइल 3 प्रोपाइल और हेक्स वनीन, यानी आपका पहला ही नाम आपका करेक्ट आपका है इसमें। ठीक है, पहला ही आपका करेक्ट आईयूपीएसी नेम दिया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, जरा इसको देखो, ये भी आपका एल्कीन है तो आईयूपीएसी नेम पूछा गया है, तो कैसे करेंगे। अब ये कंपाउंड जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आइसोमर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है एल्कीन का। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगर हम लोग
एक जैसे ग्रुप एक साइड में लगे हुए हैं, जैसे आप इसको क्या कर दो, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो। अगर मान लो प्लेन के एक साइड में, अगर प्लेन के एक साइड में एक जैसे ग्रुप लगे हुए हैं, हाई प्रायोरिटी के लगे हुए हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, सिस कहते हैं। और अपोजिट साइड में, ठीक है, अगर मान लो अपोजिट साइड में लाइक ग्रुप लगे हैं तो उसको ट्रांस कहते हैं। अब यहां पे क्या है, यहां पे प्रायोरिटी डिसाइड होती है, ठीक है। तो पहले कार्बन एटम पे देखो, CIP रूल आपने सुना होगा, उसी का रूल है। तो हम लोग एटॉमिक नंबर की बेसिस पे यहाँ प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। तो इसकी प्रायोरिटी 1 है, इसकी प्रायोरिटी 2 है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें अगर देखो तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी 1 है, इसकी प्रायोरिटी आपकी 2 हो जाएगी, पहले नंबर से ही डिसाइड हो गया। अब देख रहे हो हाई प्रायोरिटी के ग्रुप अपोजिट साइड में लगे हैं 180 डिग्री के एंगल पे, यानी ये आपका कंपाउंड क्या हो जाएगा, ट्रांस। क्या हो जाएगा, ट्रांस। तो ये नाम में शुरू में क्या लगा देंगे, हम ट्रांस लगा देंगे। तो ए में ट्रांस दिया, सी में ट्रांस दिया, इन्हीं दो में से कोई सही होगा। अब इसकी नंबरिंग करो। नंबरिंग करने के वही रूल हैं, हम लोग फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देंगे, ठीक है। तो इधर से नंबरिंग करोगे, 20 से तो नंबरिंग कर नहीं सकते ना, 20 से कभी नंबरिंग नहीं की जाती है। तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 पे डबल बॉन्ड, 3 4 5। तो पहले क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। अब याद रखो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ये सब हमारे प्रीफिक्स होते हैं। इनको हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखा जाता है। तो नाम क्या हो जाएगा भाई, नाम पहली बार ट्रांस आएगा। अब आयोडो में आई आ रहा है ABCD में, और क्लोरो में सी है, तो ABCD में सी पहले आता है अल्फाबेटिकली। तो यानी आप क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे ट्रांस 2 क्लोरो, 2 पे क्लोरो लिखें, ABCD में 3 आयोडो, और पेंट 2 इन या 2 पेंटीन। तो इस तरीके से ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और सी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, सी में क्या है, सी में वही गड़बड़ी कर दी है, आपका 3 आयोडो पहले लिख दिया, जबकि आयोडो में आई आ रहा है और क्लोरो में सी आ रहा है। क्लोरो का अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले पड़ता है, तो क्लोरो पहले लिखना। ये कॉमनली IPSC नेमिंग में इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, जिसमें हम प्रीफिक्स में अल्फाबेटिकली गड़बड़ी करवा लेते हैं वो, यानी ए और सी में ज्यादा अंतर नहीं है, तो प्रीफिक्स की पोजीशन में अंतर है। प्रीफिक्स हमेशा हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है यार। प्रीफिक्स का नाम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। ये 2010 का नीट का मेन, नीट जब हमारा पहले ऑल इंडिया PMT होता था, उसमें प्री और मेन तो पेपर हुआ करते थे, तो उस समय ये मेंस 2010 का क्वेश्चन, द IPC नेम ऑफ द कंपाउंड। अब देखो, अब IPC नेम ऑफ द कंपाउंड की बात करें तो ये देखो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जहां भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या दोनों हो, उन कंपाउंड को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड में पाई बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड हमारा वीक होता है, खासकर एल्कीन और एल्काइन में। एल्कीन और एल्काइन आपका इलेक्ट्रोफेटिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। हम जब भी पढ़ाते हैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज देते हुए चलते हैं, जिससे आपका रिवाइज होता चले। अब इस कंपाउंड का IPC नेम लिखो। तो इस कंपाउंड का IPC नेम लिखेंगे हम लोग, तो याद रखिए पेरेंट कार्बन चेन तो यही हो जाएगी। नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां पे फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिले। तो इधर से जाएंगे 1 2 पे डबल बॉन्ड पड़ेगा, यहां से 1 पे ही ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा, तो नंबरिंग आपकी इस तरीके से हो जाएगी 1 2 3 4 5। रूट वर्ड क्या है, 5 कार्बन है, तो पहले आप रूट लो, जड़ जमाओ। तो जड़ क्या है आपकी, पेंट, पेंट आ जाएगा, ठीक है। अब सफिक्स में इन, डबल बॉन्ड के लिए आपका क्या होता है भाई, डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता है आइन। और इन और आइन में इन हमारा पहले लिखा जाता है, क्यों, अल्फाबेटिकली ई पहले है, आइन आपका बाद में लिखा जाएगा। जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं तो इन इज फॉलोड बाय आइन, हमेशा हमेशा इन को पहले लिखेंगे, आइन को बाद में लिखेंगे। तो इस कंपाउंड का नाम होगा पेंट, 5 कार्बन पेंट हो जाएगा। और पेंट आप 1 इन, ठीक है, पेंट आपका 1 इन हो जाएगा, और आपका पेंट 1 इन आपका, और आपका 4 पेंट आपका 1, सॉरी पेंट
पहले इन पहले लिखेंगे, सॉरी, पेंट 3 इन, आपका पेंट 3 इन 1 आइन, यानी आपका ऑप्शन आपका बी सही होगा। ठीक है, बी सही होगा। अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछा दिया जाए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पूछ दिया जाए तो आप कितने निकालेंगे भाई? देखो यहाँ पे एक पाई डबल बॉन्ड है तो इसमें एक पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई, तो 3 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, अब पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पूछ दिया जाए तो 6 हो जाएंगे। ठीक है, जरा इस कंपाउंड का बताइए आईपीसी नेम क्या होगा। अगर हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड सॉरी, अगर इस कंपाउंड का नाम पूछे हम CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसका भाई आईपीसी नेम क्या लिखेंगे? तो इसका आईपीसी नेम देखो, जब हम लोग इन और आइन दोनों सिमेट्रिकल पोजीशन पे हो, इधर से नंबरिंग करेंगे तो पहली पोजीशन पे आइन आएगा, इधर से नंबरिंग करेंगे पहली पोजीशन पे इन आएगा। तो जब सिमेट्रिकल पोजीशन होती है तो याद रखना इन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है देन आइन, तो नंबरिंग हम लोग किसे से करेंगे? इन की तरफ से, 1 2 3 4। तो नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम लिखेंगे हम लोग वही ब्यूट, और आपका 1 इन हो जाएगा और आपका 3 आइन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम नंबरिंग, यदि सिमेट्रिकल पोजीशन होगी तो अल्फा, तो हम लोग इन की प्रायोरिटी ज्यादा देंगे और आइन की प्रायोरिटी कम होगी। लेकिन अगर मान लो सिमेट्रिकल नहीं है तो जो पहले आ जाए उधर से नंबरिंग हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अगर मान लो इस कंपाउंड का नाम पूछ दिया जाए जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, तो इस केस में क्या अगर देखिए डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है देन प्रीफिक्स हैलोजन वगैरह से, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? 1 2 3, तो क्या होगा? 1 क्लोरोप्रॉप 1 इन, तो 1 क्लोरोप्रॉप 1 इन हो जाएगा। कुछ और एक दो क्वेश्चन आप देख लो इसमें। अगर मान लो इस कंपाउंड का नाम लिखा जाए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, और यहां मान लो OH आ जाए और सिंगल बॉन्ड CH3, इस कंपाउंड के क्या नाम लिखेंगे भाई? देखो अब याद रखना, यहां से पहले पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे दूसरे पोजीशन पे OH है, लेकिन इधर से अगर नंबरिंग करेंगे OH दूसरे पे जाएगा, इधर से नंबरिंग करेंगे OH तीसरे पे जाएगा। अब देखो OH हमारा सीनियरिटी टेबल में सबसे ऊपर है, तो इसके केस में हम लोग क्या करेंगे? उस साइड से नंबरिंग करेंगे जिधर से, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब कंफ्यूज कर सकते हो कि इधर से डबल बॉन्ड पहले पड़ रहा है उधर से नंबरिंग करूंगा, इधर से नंबरिंग हमारी उस साइड से होगी जिधर से OH आपका सेकंड कार्बन पे फंस रहा है। तो इसका नाम लिखेंगे 1 2 3 4, तो नाम क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा आपका ब्यूट, ब्यूट लिखेंगे, और आपका क्या हो जाएगा? पहले लिखेंगे सफिक्स, ब्यूट के बाद सफिक्स लिखें, यानी वो लिखेंगे जो कंपाउंड बताता है कि सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड। तो ब्यूट आपका, फिर इसके लिखेंगे 3 इन, ठीक है, और आपका 2 ऑल। तो इस तरीके से कंपाउंड हम लोग इसका लिख लेंगे। चलिए, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हम लोग किस क्वेश्चन पे थे? हम लोग आपका क्वेश्चन नंबर 20 कर चुके थे, हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 21 करिए। ये 2009 का क्वेश्चन है। हम सारे आपसे क्वेश्चन आपके इसके नीट के जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग धीरे धीरे सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने से आपको क्या होता है? पेपर के बारे में आइडिया लगता है, किस लेवल का क्वेश्चन लगता है, किस लेवल का पेपर आता है और क्या जरूरी है, क्या पढ़ना जरूरी नहीं। बहुत से क्वेश्चनों को देखिए, पढ़ाई से ज्यादा जरूरी क्या है? डायरेक्शन। अगर मेहनत आपकी सही रास्ते में की जाए तभी आपको सफलता मिलती है। और आजकल का जो पढ़ाई का ट्रेंड चल रहा है, जो टीचर आपको दौड़ा रहे हैं वो आपको, उनको सही ट्रैक नहीं मालूम है, वो आपको कहीं भी दौड़ा दे रहे हैं। क्या चीजें पेपर की इंपॉर्टेंट है? 10+2 का नीट का पेपर है, पढ़ा दे रहे हैं आपका एडवांस तक का, ये सारी गड़बड़ी है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फार्मूला। अब इसका IUPAC नेम भाई क्या होगा? वही चीज आ गई। देखिए यहाँ पे सिमेट्रिकल पोजीशन पे दे रखा है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो नंबरिंग कहां से करेंगे? डबल बॉन्ड से, 1 2 3 4। यही क्वेश्चन मैंने अभी आपको अलग से करवा दिया था। तो नाम हो जाएगा ब्यूट 1 इन और आपका 3 आइन, ब्यूट 1 इन 3 आइन। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ब्यूटीन 3 आइन, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये क्वेश्चन 2006 का है क्वेश्चन। अब इसमें ये आपको देखो, अब ये आपका क्वेश्चन आपको कंफ्यूज ना करना, ये आपका कौन सा कंपाउंड है। देखो जब कभी ऐसे लगा हो, मान लो कहीं कार्बन से केवल हाइड्रोजन लगा हो ऐसे,
ठीक है, तो इसको एल्किल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, या मतलब डायरेक्ट कार्बन से केवल एक हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, एल्किल हैलाइड कहेंगे, जैसे यह लगा हो। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में ये फंक्शनल ग्रुप अगर मौजूद है इस तरीके से, तो इसको हम एसिल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिड, ये एसिड का डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे हम लोग ये एल्किल हैलाइड नहीं है, ये एसिड हैलाइड है। और यहाँ से नंबरिंग हम क्या करें, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को जनरली हम 1 नंबर देते हैं। तो नंबरिंग करिए यहाँ से 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन एटम की चेन है। तो रूट वर्ड क्या आएगा, पेंट आएगा। और इसके लिए जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, ऑयल हैलाइड। तो यहाँ पे अगर हेलो क्लोरीन होगा तो हो जाएगा ऑयल क्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो हो जाएगा ऑयल ब्रोमाइड, आयोडीन होगा तो हो जाएगा ऑयल आयोडाइड। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 5 कार्बन है तो आपका देखो ये क्लोरो से देखो एल्किल हैलाइड से कंफ्यूज किए हैं, तो ये एल्किल हैलाइड नहीं है, ये एसिड हैलाइड है। तो इसका पहले आप प्रीफिक्स का नाम लिखिए। प्रीफिक्स में क्या है भाई, 2 साइड चेन लगी, 2 पे लगा है मेथिल और एक लगा 3 पे मेथिल, तो हो जाएगा 2,3 डाई मेथाइल पेंटेन। पेंटेन का ये हटा के ऑयल जोड़ दिया, पेंटेन ऑयल क्लोराइड। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, याद रखना। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेम ऑफ सम कंपाउंड्स आर गिवन, विच वन इज नॉट इन आईयूपीएसी सिस्टम। तो ज्यादातर क्वेश्चन इस तरीके का भी क्वेश्चन एक बहुत अच्छा आता है आपको। इसमें क्या कहते हैं, जैसे कौन सा नॉट इन आईयूपीएसी सिस्टम, मतलब कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर गलत है। तो देखो इसमें कुछ करना ही नहीं है, प्रीफिक्स को हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना चाहिए। तो यहाँ देखो ये अगर चेक करो, एक ही देखो नीट में अभी तक जो भी पेपर आ रहा है उसमें सिंगल करेक्ट आंसर होता है, तो एक ही क्वेश्चन, एक ऑप्शन गलत करेक्ट होगा। ठीक है, तो कौन सा आईपीएसी सिस्टम नहीं, तो ये आपका ए ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों, क्यों देखो यहाँ पे एथिल पहले लिखा है, एथिल सॉरी मेथिल पहले लिखा है, एथिल बाद में लिखा है। तो एबीसीडी में क्या होता है, एबीसीडी में क्या होता है, एथिल हमेशा पहले लिखा जाएगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम लोग चलते हैं। ठीक है, मेहनत करते रहिए, समय आपका जो होता है वो आपका बहुत बलवान है। जो मेहनत करता है सब्र का फल मीठा होता है। चलते रहिए सनम धीरे धीरे, चलते रहिए सनम धीरे धीरे, सनम धीरे धीरे, सनम धीरे धीरे, चलते रहिए सनम धीरे धीरे। 23 क्वेश्चन डिस्कस हुए, हम लोग चलते हैं 24 क्वेश्चन पे। तो 24 क्वेश्चन जो है इसके बारे में हम लोग देखें। ठीक है, तो 24 क्वेश्चन कह रखा है नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो। अब देखो फिर वही क्वेश्चन उसी तरीके का आ गया, ज्यादातर यही गड़बड़ी, नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, देखो पहले में एथिल 4 एथिल 3 मिथाइल दिया है, ये हो सकता है। तीसरा ऑप्शन तो पहले गलत हो गया, क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिकली ऑर्डर मेथिल एथिल हमेशा पहले लिखा जाता है, यहाँ पे मेथिल पहले लिख दिया। तो ये ऑप्शन देखो ऐसे चेक कर लो, कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन करने ही नहीं पड़े आंसर सही हो जाए। देखो ये आपका 2,3 डाई एथाइल हेप्टेन, हाँ ये हो सकता है। फिर ये एथिल मेथिल, हाँ ये बी ऑप्शन तो सेलेक्ट कट गया। तो 3 ऑप्शन में आपको चेक करना पड़ेगा। देखो ये आपका क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन का, एल्केन का है। एल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप होता नहीं है, तो एल्केन में हम लोग क्या करते हैं, उस कार्बन उस पेरेंट चेन को मेन पेरेंट चेन चुनते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो। तो अगर इस कार्बन एटम को देखो भाई, इस चेन को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन एटम इसमें सीधी चेन में जा रहे हैं। ठीक है, और आपका अगर आप ऐसे जाओगे तो देखो ऐसे भी चेन छोटी हो जाएगी, और आपका ऐसे जाओगे तो चेन छोटी। तो यही आपकी पेरेंट कार्बन, जब नंबरिंग की बात करिए, इधर से जाएंगे तो भैया देखो इधर जाएंगे 3 पे मिथाइल पड़ा, इधर एथाइल दूर पड़ेगा। तो हम लोग जब तो इधर से नंबरिंग आप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नाम क्या हो जाएगा भाई, देखो अल्फाबेटिकली लिखेंगे 4 एथाइल। तो भैया ए ऑप्शन ही देखो करेक्ट होगा, 4 एथाइल 3 मेथाइल और 8 कार्बन है, ऑक्टेन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जरा इस कंपाउंड का बताइए आईपीसी नेम क्या होगा। अगर मान लो ऐसे दिया जाए
ऐसे, ठीक है, और आपका ऐसे दिया जाए और इसका ऐसे दिया जाए, ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? अब देखिए इसमें अगर आप गौर करोगे तो ये देखो पेरेंट चेन तो यही हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो यही आपकी पेरेंट चेन होगी। अब बात ये होती है कि नंबरिंग कहाँ से करें। देखो 1 2 3, 3 पे एथिल है, इधर से 1 2 3 पे मेथिल है। तो अब जब सिमेट्रिकल पोजीशन आ जाए प्रीफिक्स की या साइड चेन की, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले होगा उसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। तो याद रखना एथिल में ई पहले आता है, क्लोरो मेथिल में एम बाद में, तो नंबरिंग इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6। नाम क्या हो जाएगा? 3 एथाइल 4 मेथाइल हेक्सेन। नाम क्या हो जाएगा आपका? 3 एथाइल 4 मेथाइल और आपका हेक्सेन। तो इस तरीके का याद रखिए, सिमेट्रिकल पोजीशन में प्रीफिक्स को अगर प्रीफिक्स दिए तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रायोरिटी दी जाती है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग, बड़ा आसान क्वेश्चन पहले है तो आ रहा है, लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना तो खैर जरूरी होता है, इससे आपको पेपर का आइडिया मिल जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाना चाहिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहिए। ये हो करेगा आईयूपीएससी नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। अब इसमें कुछ कर नहीं, आप कर लोगे, आप सिमेट्रिकल पोजीशन, फिर वही देखो सी टाइप का क्वेश्चन है तो आप इधर से नंबरिंग कर लेंगे, आप 1 2 3 4 5 6। नाम क्या हो जाएगा? आप इसका नाम लिखते हैं हेक्स 1 इन 5 आइन, हेक्स 1 इन 5, ऐसे भी हेक्स 1 इन 5 आइन कहीं दिया नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 हेक्सीन 5 आइन, ठीक है। चलिए 1 हेक्सीन 5 आइन ऐसे भी लिखा जा सकता है। फिर वही देखो क्वेश्चन उसी, या तो देखो क्वेश्चन आईपीसी नेमी में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज तो आपको स्ट्रक्चर देके आईपीसी नेम पूछ देंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर देके आईपीसी नेम पूछ देंगे, या आईपीसी नेम देके स्ट्रक्चर पूछ लेंगे, या करेक्ट इनकरेक्ट स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं। तो देखिए क्या इनकरेक्ट आईपीसी नेम ही, इनमें कौन इनकरेक्ट है? तो देखो कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाता है, देखो इसमें देखो प्रीफिक्स को देखो, बस इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे गए। देखो इसमें 2 पे मेथिल है 3 ब्यूटेनॉन, हाँ हो सकता है। पहले देखो 2 डाई मिथाइल पेंटेन, ये भी हो सकता है। 4 मेथाइल 2 पेंटाइन, ये भी हो सकता है भाई। अब देखो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, ये भी हो सकता है। अभी प्रीफिक्स में तो कोई गड़बड़ी नहीं है। अब इसको इनकरेक्ट पूछा तो पहले नंबरिंग करो, तो भैया देखो इसमें कीटोन है, कीटोन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, फंक्शनल को नंबरिंग इस तरह से करोगे तो 1 2 3 4। नाम क्या हो जाएगा? 3 मेथाइल ब्यूटेन 2 तो 3 मेथाइल, देखो भैया 3 पेज में 2 मेथाइल दे रखा है भाई, इधर से नंबरिंग थोड़ी करेंगे भाई। फंक्शनल ग्रुप की सीओ वगैरह जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इन सबकी प्रायोरिटी एथिल मेथिल से ज्यादा होती है, एथिल मेथिल क्लोरो ब्रोमो आयोडो इन सबसे ज्यादा होती है। तो आपका पहला ही ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, आगे हम लोग चेक नहीं करेंगे, आप आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द आईयूपीसी नेम ऑफ द कंपाउंड इज। फिर देखो इसी तरह क्वेश्चन, अब देखो ये भी बहुत बड़ा, ये भी देखो सिमेट्रिकल पोजीशन वाला क्वेश्चन आ गया है। सिमेट्रिकल पोजीशन वाले क्वेश्चन देखो खूब पहले पूछे जाते थे। देखिए इस कंपाउंड को अगर मान लो ओपन करेंगे आप, तो देखो कितने कार्बन है। अच्छा मैं देखो सी 2 3 4 और यहाँ लगा है Br, और ये यहाँ इस कार्बन एटम पे आपका एक, ठीक है, इस कार्बन एटम पे एक आपका क्या दिया है, इस कार्बन एटम पे एक आपका CH3 मतलब लगा हुआ है। अब देखो अगर आप देखें यहाँ तो सिमेट्रिकल पोजीशन नहीं है, तो ब्रोमीन की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, ठीक है। अब यहाँ की साइड नंबरिंग होती होगी Br, देखो यहाँ लोकेट सम वाला रूल लगेगा, ये 1 पे, ये भी प्रीफिक्स है भाई और ये भी प्रीफिक्स है, तो ब्रोमीन की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, क्यों? ये पहले नंबर में फंस रहा है, तो नंबरिंग उस साइड, जब देखो प्रीफिक्स फंस जाए। अगर सिमेट्रिकल पोजीशन नहीं है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर थोड़े देखेंगे, अगर सिमेट्रिकल पोजीशन है अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। ये मेथिल दूसरे में पड़ रहा है, ये ब्रोमीन पहले ही पड़ रहा है, तो लोकेट सम वाला रूल, तो उसमें पहले नंबर से यहाँ से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे 1 2 3 4। तो नाम क्या हो जाएगा? लिखेंगे प्रीफिक्स को हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूटेन। तो आपका ए ऑप्शन आपका
करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, द आईपीसी नेम फॉर द कंपाउंड इज, अब देखो ये आपका पॉलीफंक्शनल कंपाउंड वाला है, इसका नाम कैसे लिखेंगे भाई? देखिए अल्फा बीटा गामा, ये जो नंबर दे रखे हैं बीटा एमिनो अल्फा, तो ये अल्फा बीटा गामा तो भाई देखो कॉमन नेम में यूज किए जाते हैं। आईपीसी नेमिंग में अल्फा बीटा गामा डेल्टा वगैरह नहीं चलता, ये लिखा बीटा एमिनो डेल्टा, तो ये तो ऑप्शन पहले ही इनकरेक्ट, ये तो पहले ही कट गया आपका, यानी बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो 3 ऑप्शन बचे, इनमें चेक करो। अब देखो इसमें सीनियरिटी टेबल आपको याद होगी, मैंने एक बार फिर रिवाइज करवाई थी। एसिड और एसिड के डेरिवेटिव ऊपर है। एसिड मैंने पिछले वीडियो में आपने बताया था सीनियरिटी टेबल, अगर आपको नहीं मतलब पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने बताया था। तो सीनियरिटी टेबल में सबसे ऊपर कौन है? सीनियरिटी टेबल में सबसे ऊपर एसिड है, तो एसिड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। तो नंबरिंग आप यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बोनेटिक पेरेंट। अब पहले क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। अब देखो याद रखिए राजा एक ही होता, सीनियरिटी टेबल में ये है, ये हो गया राजा, बाकी सब क्या हो गया? प्रजा। तो ये NH2 ग्रुप क्या हो जाए? प्रीफिक्स। पहले तो एमीन, इसके लिए सफिक्स क्या लगाते हैं? एमीन लगाते हैं, और प्रीफिक्स लगाते हैं एमिनो। तो आपका 3 एमिनो पहले आएगा, तो ए ऑप्शन सही होगा। देखो 3 एमिनो, कितने कार्बन है? 7 हैं, तो हेप्ट आएगा, और 5 इन, क्यों 5 पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो 5 हेप्ट 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 हो जाएगा, और इन हो जाएगा, और ओइक एसिड, यानी 3 एमिनो 5 हेप्टिनोइक एसिड, ऐसे लिखा जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो 3 एमिनो, ठीक है, हेप्ट हेप्ट 5 इन इनोइक एसिड, आप ऐसे भी इस कंपाउंड का नाम लिख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 methyl 2 ब्यूटीन विल बी रिप्रेजेंटेड एट, अब कह रहा है 2 methyl 2 ब्यूटीन, देखो 2 ब्यूटीन इज रिप्रेजेंटेड, देखो पहले नंबर स्ट्रक्चर ड्रा करनी है, तो ब्यूट है, ब्यूट मतलब कितने कार्बन हो जाएंगे? 4 कार्बन होंगे भाई, तो 4 कार्बन ड्रा कर लो, 1 2 3 4 कार्बन हो गए। आप क्या कर लीजिए, अब इसमें क्या है? 2 methyl ब्यूटीन, तो पहले हम लोग सीनियरिटी की थी ब्यूट 2 इन, 2 ब्यूटीन है, यानी सेकेंड पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा लो। अब उसके 2 पे मेथाइल है, तो इधर चाहे एक यहाँ से ही लगा दो, ठीक है, ये 2 मेथाइल होगा, ये स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो 2 मेथाइल ब्यूट 2 इन, तो आपका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चन आपके डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे एक वीडियो पहले ही पढ़ चुका है आपका, जिसमें हमने पिछले इसके पहले के जो हमने क्वेश्चन जो पूछे गए प्रीवियस ईयर के, जीएससी के, नीट के, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, वो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, तो बच्चे बाकी आईपीसी नेम आपके दिए हुए हैं, और बाकी आप इसमें देखिए। नेक्स्ट वीडियो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में मैं डालूंगा। ठीक है, आप देखे रहिए हमारा, आप ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आप केमिस्ट्री की क्लास करना चाहते हैं, 11th 12th नीट जेई मेन के लिए आप कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर हमारा है 7379526969। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, टेंशन ना लीजिए, काम करते रहिए।